सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 11 सितंबर 2025, 11 सितंबर 2025 और दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का। और अब थर्सडेज को होती है वीकली एक्सपायरी ऑफ BSE सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की होनी है आज हफ्ता वाली एक्सपायरी। उस पर तो चर्चा होगी ही होगी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, और बात होगी हमारे बैंक निफ्टी की भी। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि हमने कल 25,000 के ऊपर जाकर देखा, लेकिन क्लोजिंग 25,000 के नीचे जाकर करी निफ्टी 50 ने। हाँ, निफ्टी 50 अगर 25,000 के ऊपर क्लोज करता तो हम कहते कि भाई अब ताकत आने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, कल ये भी कह सकते हैं कि कल सिर्फ सेलिंग में तो बैठे थे एफआईआईज, लेकिन एक छोटी सी ब्लीक सी लाइन थी 115 करोड़ की। 115 करोड़ के नेट सेल में हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके खिलाफ 5,000 करोड़ से ज्यादा की 5,004 करोड़ की नेट बाय किया है घरेलू संस्थागत निवेशकों ने, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने। कल का अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर में दिक्कत दिख रही थी और दिख रही थी ऑटो सेक्टर में कुछ नरमी दिखाई दे रही थी। अदरवाइज ऐसा कहीं नहीं नजर आ रहा था कि कोई कमजोरी नजर आती हो, और उसका आपको पूरा असर देखने को मिला। कल हमने 25,022 का लेवल एक अपसाइड का दे रखा था और 25,022 के ऊपर 25,022 के ऊपर मार्केट गई, लेकिन लगातार 2 कैंडल्स भी 5 मिनट की उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई हैं। क्या आज सेंसेक्स के एक्सपायरी में कोई शॉर्ट कवरिंग मूव या कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव दिख सकता है? हम इसी से ही आज शुरुआत करेंगे। लेकिन एफआईआईज का अगर डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स कहता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को वो बेच कर गए यानी कि सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग करके गए हैं और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी वो बाय ही करके गए हैं। अब शुरुआत करते हैं हम कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। कल हमने देखा 81,425 पे क्लोजिंग है, 81,425 पर क्लोजिंग। ऐसा करते हैं कि सिचुएशन देख लेते हैं कि पुट राइटिंग कि क्या सिचुएशन है। अगर पुट राइटर्स की बात करें तो बहुत अच्छी संख्या में पुट राइटर्स 81,400, 81,300 और इवन 81,500 पर भी बैठे हुए हैं। हम जब ऐसी स्थिति देखते हैं कि जहां पे हम क्लोज हो रहे हैं उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे भी अगर पुट राइटर्स बैठे हो तो उसका मतलब क्या है? गैप अप टू फ्लैट हो सकता है, होने के चांसेस रहेंगे। और अगर 81,500 के ऊपर हम टिकने लग गए, 81,500 के ऊपर अगर हम टिकने लग गए तो 81,500, 81,400 बहुत ही शानदार सपोर्ट्स बन सकते हैं और उसके बाद हम एक बार अपसाइड का मूव देख सकते हैं। खैर, उस पर तो अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज रेंज बाउंड मार्केट हो जाए। सेंसेक्स की एक्सपायरी है और अक्सर हमने देखा है कि रेंज बाउंड हो जाती है। अभी आपने मंगलवार को भी क्या देखा? मंगलवार को निफ्टी 50 की एक्सपायरी में भी रेंज बाउंड होती हुई देखी आपने मार्केट। तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? 81,500 का कॉल साइड का और पुट साइड का प्रीमियम दोनों का ऐड कर लो। कॉल साइड का प्रीमियम है 81,500 का लगभग 199.95 यानी कि 200 रुपए, और दूसरी तरफ पुट साइड पे है 164 रुपीज। सो मोटा अगर मैं बात करूंगा 364 रुपीज का प्रीमियम है स्ट्रैडल जो सेल करके गए होंगे। अब 363 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट रह जाती है, जहां पे कल क्लोज हुई है वहां से 364 पॉइंट्स के अंदर अगर मार्केट रह जाती है तो आप समझ जाइएगा कि प्रीमियम मीटिंग होती रह जाएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ, यही 363-364 पॉइंट नीचे या ऊपर का रेंज तोड़ेगी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग का मूव आ सकता है।
आइए अब जरा लेवल्स पर बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि 81,500 के ऊपर अगर हम टिकना स्टार्ट करें तो मेरा लेवल आ रहा है 81,522 का, 81,522। अगर हम 81,522 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल है 81,643, 81,643। अब ये जान लीजिएगा कि 81,643 अगर आ जाता है, इसके ऊपर हम टिकने लगते हैं, तो 81,500 पे पुट राइटिंग और भर भर के हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। 81,643 के ऊपर निकले तो हमारे लिए 81,800 का ही एक रेजिस्टेंस बड़ा है, यानी मेरा लेवल है 81,797, 81,797 का एक लेवल हमको दिख सकता है। 81,797, 81,800 के ऊपर निकले तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव टूवर्ड्स 81,976, 81,976 से 82,000, 81,976 टू 82,000 का एक लेवल हमको दिख सकता है। 82,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है दोस्तों, लेकिन अगर उस कॉल राइटर को अगर हम 5 से 7 मिनट भी अगर काट दिया और उसके ऊपर 5 to 7 मिनट्स भी रह गए 82,000 के ऊपर, तो यहां से शॉर्ट कवरिंग मूव टूवर्ड्स 82,130, 82,130, और उसके ऊपर निकले तो 82,300, 82,297, 82,300, दैट इज 82,297 टू 82,300 तक के अपसाइड के लेवल दिखा सकता है। अब ये बात हुई कि अगर अपसाइड जाता है या कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तब की, और मैंने इससे पहले क्या बात की कि 363, 364 पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट रह गया तो प्रीमियम मीटिंग हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ यहीं पे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमने 81,400 पे बात करें, 81,300 पे बात करें, 81,500 पे पुट राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर कहीं 81,300 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 81,300 के नीचे जाना शुरू कर दिया, ठीक है, 81,235 कल का लो जरूर है, लेकिन मेरा लेवल जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 81,147, 81,147। और अगर 81,147 भी कट गया तो ये समझ जाइएगा उसके बाद नीचे 81,000 टू 81,010, 81,000 से 81,010 तक का एक लेवल दिख सकता है। और अगर 81,000 कट गया, दैट गेट्स ब्रीच्ड, you might be able to see 80,860, 80,860 तक के नीचे के लेवल्स हमको सेंसेक्स दिखा सकता है। अब साहब क्या कोई बड़ा गैप अप हो जाए तो उसको चेस करना चाहिए? नहीं, कोई बड़ा गैप अप या बड़े गैप डाउन को चेस नहीं करना होता है, और खास करके जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। और आप अगर पिछले 2 दिन में भी देख रहे हो तो कोई भी गैप अप को चेस जिसने किया होगा तो उसके हाथ शायद कुछ नहीं लगा होगा। अब कैसे पता लगाएंगे कि भाई मार्केट रेंज बाउंड होने के आसार नजर आ रहे हैं? एक तो आपको 363, 360.4 पॉइंट्स का दे दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर हम लोग 10 और 10-20 की कैंडल का हाई अगर लगा लें, यूजुअली ऑन एन एक्सपायरी डे इट वर्क्स गुड। 10 and 10-20, 10 और 10-20 का अगर हाई और लो मार्क कर लेंगे, उसके मार्क कर लीजिए, अगर उसके बीच में 10 और 10-20 की बीच में है अगर मार्केट, तो आप ये समझ जाइएगा कि सेंसेक्स में प्रीमियम मीटिंग ही होने के ज़्यादा आसार हैं। जब तक उसकी रेंज को अपसाइड की या डाउनसाइड की रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और आपने ऐसा ही होता हुआ पिछली एक्सपायरी में, निफ्टी 50 की एक्सपायरी में मंगलवार को देखा भी है। चलिए अब आपको सेंसेक्स के बाद चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की ओर। सेंसेक्स में काफ़ी मैंने बातचीत कर ली है, किस तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग, किस तरह से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सैटरडे संडे, आने वाले सैटरडे संडे प्रोग्राम में अपना फ्री सेशन है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जो भी सीखना चाहता है, जो समझना चाहता है, कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेरीज को मैं जूम पर लेने वाला हूँ। फ्री सेशन होगा, जिसको भी आना है आ सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि हमारे लिंक से आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलवाना होगा। अगर आपने खुलवा लिया है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज होता वीडियो में दे रखा है। अगर अभी तक नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज होता वीडियो में ही डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उससे आप अपना अकाउंट खुलवाने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर
कर दीजिएगा और ये 2 दिन की क्लास का लाभ आप ज़रूर लीजिएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक कल अगर देखोगे तो मोटा मोटा आईसीआईसीआई बैंक जो था, एक बड़ा बैंक जिसको कहते हैं, वो रेड में क्लोज हो रहा था, बाकी तो ठीक ठाक ही क्लोज हो रहे थे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 54,705 54,705 के ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं, जब तक हम चलेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। कल 300-305 पॉइंट की तो टोटल रेंज थी मार्केट की, बैंक निफ्टी की, और वैसे ये 100-125 पॉइंट में ही चलता रहा कल। तो आपको पता है कल इसने प्रीमियम मीटिंग की है, गैप अप ओपन करके प्रीमियम मीटिंग होती रही इसमें। अब मैं हमेशा क्यों कहता हूँ कि यार फ्लैट ओपन हो जाए ना तो बेटर रहता है। जो ट्रेडर होता है उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करने का मौका जरूर मिलता है। एनीवेज 54,705 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट होंगे, टिकना स्टार्ट होंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 54,818 के लिए, 54,818 के लिए, 54,818 के ऊपर निकले तो 54,932, 54,932, 54,932 के ऊपर गए तो 55,040, 55,039, 55,040 तक के अपसाइड के लेवल देख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड कल का लो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रखते हैं, 54,400, 54,400 इज यस्टरडेज लो। अगर ये 54,400 कट जाता है डाउन साइड के लिए तो 54,303, 54,303, 54,303 के नीचे गए तो 54,181, 54,181, और अगर 54,181 भी कट गया, 54,181 भी कट गया, तो ये समझ जाइएगा कि 54,036, 54,036, 54,030 के लिए एक बार को हमको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, 54,036। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप, जहां पे कल हमने देखा कि किस तरह से गैप अप होने के बाद ऊपर ही ऊपर जाता हुआ हमको कल देखने को प्राप्त हुआ। कल 13,040 पर क्लोजिंग हुई है, 13,040 पर क्लोजिंग हुई है, 13,088 का हाई है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ यस्टरडे, 13,088, 13,088 के ऊपर टिकेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,116, 13,116, उसके ऊपर गए तो 13,152, 13,152, और अगर 13,152 पर भी टिकने लग जाएं, 2 कैंडल भी अगर 5-5 मिनट की उसके ऊपर टिक गई तो समझ जाइएगा अपसाइड का रुख और तैयारी कर रहा होगा 13,195, 13,195, 196 की ओर जाने का। ऑन द डाउन साइड अब अगर 13,000 जब तक नहीं कटेगा, या ये कहिए 12,997, 12,997 के नीचे अगर जाता है, यहाँ से दिक्कत का शुरू हो जाएगा। 12,963, 12,963, 12,963 के नीचे गए तो 12,916, 12,916, और अगर वो भी टूटा तो 12,873, 12,872, 73 तक के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी के बाद बात होगी निफ्टी 50 की। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो 26,190, 26,190 इज यस्टरडेज हाई, कल का हाई है 26,190। जब तक 26,190 के ऊपर टिकेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, 26,190 के ऊपर हमारा सीधा जो लेवल आता है वो लगभग 80 पॉइंट्स के करीब का लेवल है। दैट इज कमिंग आउट टू बी 26,270 टू 74, 26,270 से 26,274। 26,274 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट होते हैं, टिकना स्टार्ट होते हैं, तो नेक्स्ट लेवल इज 26,355, 26,355, 356। ऑन द डाउन साइड अगर कल का लो कट जाता है, दैट इज 26,056, 26,056 अगर कट जाता है, यहां से दिक्कत शुरू हो जाती है 26,015 के लिए, 26,015 के लिए, और अगर 26,015 वाला सपोर्ट भी टूटा तो फिर तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि 25,965, 25,965 का लेवल दिख रहा है चार्ट्स पे। 25,965 भी टूटने पर 25,918, 919, 25,918 to 919 तक के लेवल्स फिर निफ्टी दिखा सकता है। आइए बात करते हैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 की। याद रखिएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी
का असर पूरे का पूरा आपको निफ्टी 50 पर भी दिख सकता है। यहां पे 25,035 कल का हाई था, हालांकि 25,000 के नीचे हम हुए हैं क्लोज, तो बस रिस्पेक्ट देंगे कल के हाई को। 25,035 25,035 के ऊपर अगर टिकना स्टार्ट करे, चलना स्टार्ट करे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,035 के ऊपर गए तो 25,075, ये याद रखिएगा कि अगर इस बार 25,035 आया, 25,035 आ गया, टिक गए 5 से 10 मिनट भी, तो 25,000 हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। उस केस में सपोर्ट का काम शुरू कर देगा। और अगर 25,035 के ऊपर हम थोड़ी देर भी टिक गए तो 25,075 25,074 75 दिख सकता है। और अगर 25,075 के ऊपर भी 10 से 15 मिनट टिके, शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 25,108 25,146 25,108 और 25,146 के भी अपसाइड पे लेवल्स हमको दिखने में मार्केट दिखा सकता है, ऐसा चार्ट्स बोल रहे हैं कि सक्षम है। लेकिन अगर कल का लो टूट जाए, कल का लो क्या था जी निफ्टी 50 का 24,915, दैट इज 24,915, अगर ये टूट गया तो 24,876 24,876 का एक लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 24,838 24,838 के लेवल्स दिख सकते हैं। 24,838 के नीचे गए तो भाई 24,838 के नीचे हुए तो फिर हमको 24,800 804 805 का लेवल 24,800 to 805 का लेवल भी दिख सकता है। कोई भी गैप अप को चेज हम नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अभी अगर बात करें तो एक दिन की FIIs की बाइंग है और फॉलोड बाय ब्लीक सी सेलिंग, छोटी सी सेलिंग कल करके FIIs गए हैं। कल DIIs ने भारी भरकम जरूर बाइंग की थी, लेकिन हम फिर भी इतने बड़े गैप अप के बाद जहां गैप अप हुआ समझ लो उसी के आसपास क्लोज हुए हैं। 104 पॉइंट प्लस में जरूर क्लोज होते हुए दिखाई दिए, लेकिन दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द गैप अप दैट वी सॉ यस्टरडे। 25,000 के ऊपर हम टिक नहीं पाए। बस उम्मीद करूंगा कि आज 25,000 के ऊपर हम टिक पाए और उसके बाद यही ना हो कि सिर्फ टिकें, बल्कि मूवमेंट भी दें, मूवमेंट भी हम दें, यही मेरी तो इच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा तभी पैसा लोगों को बनेगा। और अब यहाँ से मेरे को एक बार को लगता है कि एक बेस सा तो बन गया है, लगता है ऐसा कि एक बेस यहाँ पर अब बन चुका है। 24,500 के आसपास एक बेस बना हुआ है, एक अच्छा खासा बेस है। और अगर 25,000 के ऊपर हम 2 दिन भी टिक गए तो बस ये समझ जाएगा फिर 25,000 एक अच्छे सपोर्ट का भी काम करने लग जाएगा। अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली कल भी हम 25,000 के ऊपर गए जरूर, लेकिन टिकने में कामयाब नहीं हुए, क्लोजिंग में कामयाब नहीं हुए हैं। ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि क्रिप्टो की क्लासेस हैं सैटरडे एंड संडे, अगर आप उसका लाभ लेना चाहें तो ले सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज सेंसेक्स एक्सपायरी, बाय बाय।